बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भगवान की भक्ति, भगवान का सुमरन, भगवान नाम की दौलत कमाने के लिए जितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं शरीर पर और जितने भी दुख सहन करने पड़े और कैसा भी नुकसान सहन करना पड़ जाए, फिर भी उस कार्य को करना चाहिए, तीव्र लगन से करना चाहिए और ये समझ कर कि जो नुकसान हो रहा है, जो शरीर पर कष्ट आ रहा है, वो सब नफसानियत है, वो क्षणभंगुर है। जो नुकसान हो रहा है वो तो होना ही है एक दिन। जिस नुकसान की चिंता के कारण अगर भक्ति से वंचित हो जाएं, दूर हो जाएं, भक्ति ना प्राप्त कर सकें, जिस सांसारिक नुकसान के कारण उस सांसारिक धन संपदाओं को कितना भी एकत्र कर ले तो वो यहीं छूट जाएंगे, यानी वो नुकसान तो होगा ही। यानी वो जो भी वस्तु हैं, जो भी सामान है, वो हमारे बन ही नहीं सकते, कभी हमारे बने ही नहीं। तो कोई दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शरीर पर कष्ट भी सहन किया तो ये शरीर भी चाहे इसे बचा कर रखें कितना भी, तो भी ये शरीर तो जाएगा ही, ये निश्चित है, जा रहा है, पल पल करके जा रहा है। क्या हम जाने देना चाहते हैं? कोई जाने देना चाहता है, शरीर को कमज़ोर होने देना चाहता है कि जैसे जैसे पल पल करके, श्वास श्वास करके, दिन दिन करके ये शरीर नाशवंत होता हुआ दिखाई दे रहा है, नाशवान होता हुआ दिखाई दे रहा है, पतन की ओर, विनाश की ओर जा ही रहा है। तो क्या कोई चाहता होगा कि शरीर हमारा कमज़ोर हो जाए, विनाश की ओर अग्रसर हो जाए, धीरे धीरे इसका पतन होता चला जाए? कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हो रहा है। लेकिन यही शरीर अगर थोड़ा सा और कष्ट सहन करके इसकी वजह से भक्ति हासिल हो जाए, भगवान का सुमरन हो जाए, भगवान में चित्त लग जाए, चित्त वृत्तियां भगवान के नाम में लग जाए, ये तो लाभ की वस्तु है, ये लाभ का सौदा है, ये सस्ता सौदा है, ये सच्चा सौदा है, ये साथ निभाने वाला, यहाँ भी और आगे भी। केवल इस बात को समझना है, समझने की ज़रूरत है। और वैसे भी इस शरीर पर क्या संसार के काम धंधे करते हुए दुख नहीं आता? क्या हम दुख आने नहीं देते? क्या रोक पाते हैं? शरीर को दुखी करके अपनी मर्जी से संसार के सामान ही तो एकत्र कर रहे हैं, जो रहने वाले नहीं हैं, रहेंगे नहीं, और जब तक रहेंगे तो कोई सुख देने वाले नहीं हैं, सुख उसमें है ही नहीं। लेकिन ये लोभ, ये लालच, ये मोह, ये अज्ञान हमें सच्चाई तक पहुंचने देता नहीं है, सच्चाई को समझने नहीं देता है, सच्चाई को जानते हुए भी उस पर अमल करने देता नहीं है।
ये लोभ संसार का, ये लोभ मान बड़ाई का, पद वैभव का, कि मुझे पद मिल जाए, मेरा मान सम्मान हो जाए दुनिया में। अगर भक्ति भी करता है तो दिखा दिखा के इंसान करता है, तो वो दिखावे की भक्ति से तो कुछ होने वाला नहीं है। जो भगवान नाम की दौलत साथ कर लेकर जानी है, वो इन हाथों में तो बाहरी तौर पर लेकर जा नहीं सकते, क्योंकि ये दिखने दिखाने वाले हाथ रहेंगे ही नहीं, तो इन हाथों में कैसे जाएगी। उसको भीतर अपने जो संस्कार हैं, जो अपने विचार हैं, विचारों का बीज, विचारों में ये भक्ति के भाव भर करके इस जीवन रूपी इस खेती के अंदर इसका बीजारोपण कर दें, इसका सारा लाभ परलोक में हमें स्वमेव मिल जाएगा। इसको हाथ में लेकर जाने की ज़रूरत नहीं, फिर इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इसको इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं। ये सब भक्ति को देने वाला भगवान स्वयं व्यवस्था करता है। संसार के अंदर भी अगर किसी से नेह लगा होता है, किसी के लिए हम अगर काम करते हैं, किसी के नीचे काम करते हैं, कोई हम पर प्रसन्न होता है, तो वो हमारी सांसारिक स्तर पर बहुत सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं, हमको संभाल लेते हैं, भले थोड़ी देर के लिए। तो क्या भगवान जिसकी भक्ति हम करें, जिसकी भक्ति को प्राप्त करने के लिए इस झूठे शरीर पर कष्ट सहन करें, इन श्वासों को जो नष्ट होने वाले हैं इनको खर्च करें, तो क्या भगवान संभाल नहीं करेगा हमारी? जो भक्ति नहीं करते हैं उसकी भी भगवान संभाल करता है, जो बोल नहीं सकते उनकी भी करता है, जिनको भक्ति की किसी भी प्रकार की समझ नहीं है उनकी भी संभाल करता है। तो फिर भक्ति करने वाले की क्यों नहीं करेगा? ज़्यादा करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा संभाल करने वाले भगवान स्वयं, जो हमसे इतना स्नेह करते हैं। और भक्ति करने वाले से कितना स्नेह करते हैं हम बता नहीं सकते, किसी को हम खुद भी समझ नहीं सकते, किसी सीमा में बांध नहीं सकते। भगवान के द्वारा जो प्यार, जो प्रेम किया जाता है भक्तों से, हम स्वयं देखें कि सतगुरु के साथ उठने बैठने का जो हमें अवसर मिल रहा है, चाहे बाहर से चाहे भीतर से, जो नेह लगा हुआ है, जो चित्तवृत्तियाँ हमारी रमी रहती हैं सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के ध्यान में, सतगुरु की भक्ति में, श्री आरती पूजा में, सेवा में, सत्संग में, दर्शन में, ध्यान में, सत्संग में, भजन में, इन सब में लगी रहती है। तो हम खुद अनुभव करते हैं कि भीतर से कैसा हमारा वातावरण बना हुआ है। जब प्रत्यक्ष में श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में होते हैं, श्री दरबार में होते हैं, जब श्री आनंदपुर दरबार में, श्री प्रयाग धाम दरबार में, चाहे किसी भी प्रकार की हल्की से हल्की सेवा करे, भारी से भारी सेवा करे, कितना उनकी नज़र में हम रहते हैं, कितनी व्यवस्थाएं करते हैं हम कि श्री दरबार के अंदर प्रवेश करने की देर है, हम पर हर प्रकार से सतगुरु ने प्यार लुटा रखा है। कहने को तो ये कहा जाता है कि भगत सेवक गुरमुख अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारे पास लुटाने के लिए है ही क्या। जो कुछ भी हम लुटाएंगे, लुटाना चाहते हैं, लुटाने का ख्याल करें, निछावर करने का विचार करें, वो सब तो सतगुरु परमात्मा का ही दिया हुआ है। हमारी कोई मान बढ़ाई नहीं है इसमें कि हमने सतगुरु के चरणों में ये निछावर कर दिया, ये दे दिया, ये उपहार कर दिया, ये भेंटा कर दिया। लेकिन जो सतगुरु रात दिन निस दिन पर उपकार करे,
बिन स्वार्थ सतगुरु करे निस दिन पर उपकार। कोई स्वार्थ भी नहीं है उन्हें, वो परोपकार भी परमार्थ के लिए करे, हमारे भले के लिए करे। क्यों फिर हम दिखा दिखा के भक्ति करने का विचार अपने मन में लाएं? जब सतगुरु से रिश्ता कायम किया है तो सतगुरु की रहमतों को देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। रात और दिन सारी व्यवस्थाएं सतगुरु ने हमारे लिए कर रखी। उस धरती पर प्रवेश करने से लेकर फिर जितने दिनों तक नज़दीकी में उनके साथ में संगत में रह करके फिर जब जाते हैं तो वहाँ से बाहर निकलते हुए तक ही नहीं, घर पहुँचने तक कितनी लीलाओं से सराबोर करते हैं। और जब चित्तवृत्तियाँ फिर उसी प्रकार वहाँ रहते हुए जो जुड़ी हुई होती हैं उनको जुड़ा रहने देते हैं हमेशा हमेशा के लिए, तो जीवन भर सतगुरु की लीलाओं का दर्शन होते रहता है। और उनमें यही सब देखने को मिलता है कि जमाने भर में कोई हमें चाहने वाला नहीं, कोई प्यार करने वाला नहीं, कोई हमारा मीत नहीं, कोई सगा नहीं, कोई संबंधी नहीं। फिर भी हमारे सतगुरु कभी मना नहीं करते, केवल यही दर्शाते हैं, यही फरमाते हैं, दुनिया में बेशक रहो, काम धंधा करो, सब कुछ करो, वो भी करना है, संसार में रहना है, लेकिन चित्त का संबंध जो है वो भगवान के नाम से, भगवान के चरणों से जोड़ के रखो। वो भी हमारे ही भले के लिए, वो भी हमारा भला चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार हमें हर वक्त समझाते हैं, हिदायत करते हैं। हमें हर पल ये सोचना चाहिए कि ये शरीर, ये समान, ये संसारिक जो भी रचना है, ये सब के सब क्षणभंगुर है। इन्हीं क्षणभंगुर सामानों से, क्षणभंगुर शरीर से, इन्हीं क्षणभंगुर श्वासों से भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लिया जाए, शरीर पर कष्ट सहन होगा, संसार के समान निछोवर करने पड़ेंगे, उनका ख्याल चित्त से हटाना पड़ेगा, उनसे दूर होना पड़ेगा, लेकिन उस भजन भक्ति से, इस भक्ति के सौदे से जो आनंद की प्राप्ति होगी वो अमूल्य है। उसको शब्दों में भी आंका नहीं जा सकता कि क्या प्राप्त किया, क्या लाभ हुआ। जिसको हम नुकसान समझ रहे थे, उस नुकसान के बदले लाभ कितना हुआ। कुछ ना कुछ देकर ही कुछ मिलता है। किसी भी दुकान पर चले जाएं, पंसारी की दुकान पर, किराना की दुकान पर, या और जितने भी सामान होते हैं, किसी भी दुकान पर जाएं तो कुछ नोट खर्च करने पड़ते हैं, मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर वस्तु की कीमत होती है, फिर उसमें भी ठगियां होती हैं। अगर हमें जानकारी नहीं, हमारा अगर बुद्धि कौशल ठीक नहीं है तो रुपए का सौदा हम 2 रुपए में भी खरीद के आ जाते हैं, ठगे जाते हैं। लेकिन ये तो हकीकत है कि कुछ दिया जाता है और कुछ लिया जाता है। और अगर अपने बुद्धि कौशल से, अपनी समझदारी से रुपए का माल रुपए में ले आएं, या 1 रुपये 5 पैसे में, 10 पैसे में ले आएं, तो अक्लमंद की श्रेणी में आते हैं कि कम से कम प्रॉफिट देकर हम दुकानदार से सामान ले आए। या फिर ज़्यादा समझदार हों, वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए ऐसी सिचुएशन हम पैदा कर दें, या ऐसी दुकान पर पहुंच जाएं कि रुपए का माल 90 पैसे में भी ले आएं, तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये भक्ति की जो दौलत है, ये मुफ्त में मिल रही है। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि जो भी इसके बदले में हम खर्च करते हैं, शरीर को खर्च किया, श्वास खर्च किए, समय खर्च किया, ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाता।
हम भक्ति नहीं करें तो क्या शरीर खर्च नहीं होगा, श्वास खर्च नहीं होंगे, समय खर्च नहीं होगा? चाहे उसके बदले में कुछ भी एकत्र कर रहे हों, भक्ति नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे जिसमें शरीर खर्च होगा, श्वास खर्च होंगे, समय खर्च होगा, लेकिन हाथ पल्ले क्या आएगा? कोई आत्मिक सुख प्रदान करने वाली वस्तु मिलेगी, आत्मा को भवपार ले जाने वाली वस्तु मिलेगी, कोई ऐसा सामान मिलेगा, ऐसी क्या चीज़ मिलेगी जो आत्मिक खुशी प्रदान करने वाली हो, आत्मा को खुशहाल करने वाली हो, बड़े बड़े दुख मिटाने वाली हो? बल्कि जो भी वस्तु हम शरीर खर्च करके, श्वास खर्च करके, समय खर्च करके इकट्ठी करते हैं, वो केवल और केवल दुख देने वाली वस्तुएं इकट्ठी करते हैं। हमारे पास आज जो कुछ भी है सब के सब दुख देने वाले हैं। सुख मिलेगा ये केवल हमने अपनी चित्त वृत्तियों में रमा लिया है, ये हमें लगता है। अगर सामानों में सुख मिलता होता, मिल गया होता तो महापुरुषों ने फरमाया ना होता कि नानक दुखिया सब संसार, या पूरे संसार से आज त्राहिमाम त्राहिमाम की आवाज़ें ना आती होती। जिधर भी गली मोहल्ले में, कॉलोनी में, शहर में, नगर नगर में, डगर डगर में, गांव गांव में, शहर शहर में एक ही आवाज़ आती है चिल्लाने की, हाय हाय की, दुखों की। अस्पताल भरे पड़े हैं, अस्पताल के बाहर दुखी और परेशान लोग भरे पड़े हैं, घर घर में दुख है, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है। तो यही शरीर, यही श्वास, यही समय अगर दुख खरीद कर रहा है, और संत महापुरुषों के अगर चिताने से, समझाने से, उनकी संगत से हमें ऐसा अवसर मिले कि इसी शरीर के खर्च करने से, श्वास खर्च करने से, समय खर्च करने से वो वस्तु मिले जिससे आत्मिक खुशी मिलती हो, आत्मिक धन इकट्ठा करने का अवसर मिलता हो, परलोक संवारने का अवसर मिलता हो। जिसको परलोक संवारने का अवसर मिलता है, परलोक बहुत बड़ी चीज़ है, उसका लोक तो चुंगी में ही संवर जाता है, क्योंकि इस लोक में रहने का अवसर बहुत कम है और परलौकिक जीवन का अधिक महत्व है। महापुरुषों ने ऐसे नहीं कहा कि लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं। तीसरे लोक की भी अगर बात करते हैं कि त्रिलोकी की संपदा एकत्र करने का अवसर सतगुरु की चरण शरण में जाने से मिलता है। हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं? मात्र कुछ आइटम बना लेते हैं, मात्र बंगला बना लेंगे, एक बना लेंगे, ज़्यादा 2 बना लेंगे, 10 बना लेंगे, 100 बना लेंगे। त्रिलोकी की संपदा के क्या मायने हैं, आंका नहीं जा सकता, वर्णन नहीं है। शरीर पर कष्ट सहन कर, जबकि महापुरुषों ने यहाँ इतना फरमाया है कि सिर धड़ की बाजी लगाकर भी अगर प्रभु नाम की दौलत एकत्र कर सके, प्रभु का नाम हृदय के अंदर बसा सकें, अपने प्रभु को अपने हृदय के अंदर देख सकें, अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकें, ये शरीर इसीलिए ही मिला है कि पूरा शरीर खर्च करके भी ये कार्य करना ही है, करने के लिए ही इस संसार में आए हैं। फिर इस शरीर को बचाना कैसा? थोड़ी थोड़ी देर में विचलित क्यों होना कि दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, आरती में खड़े हो जाएं, 20-25 मिनट खड़े होने के लिए हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। शारीरिक हिम्मत है लेकिन मानसिक हिम्मत नहीं है, दिल करता ही नहीं है, इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। कि आरती के अंदर सारे काम कर लें, ये कर लें, वो कर लें, आरती तो होती रहेगी। फिर आरती किसकी करेंगे, किसकी करेंगे हम आरती? जहाँ ध्यान होगा वही आरती होगी। यानी बचने बचाने का जो सिलसिला है वो कब तक चलता रहेगा? क्या क्या बचाते रहेंगे? भक्ति से बचने की कोशिश करें, भक्ति पर लगाना नहीं चाहते कुछ। धन माल खजाना अगर कुछ
गिफ्ट उपहार अगर लगाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, भेंटा करने चाहते हैं तो दिखा दिखा के भेंटा करेंगे। इस प्रकार जो विचारधारा हमारी बनी है वो हमें इस दुनिया में जीने नहीं दे रही। यही दुख है सबसे बड़ा हमारे लिए। जो करना है, जिस करने के लिए आए हैं उसी को भूले हुए, उसके लिए जो भी कार्रवाई करते हैं केवल दिखावे की या नाम मात्र की, सोचते हैं कि अपने आप हो जाए और दिन भर कहते रहेंगे भले ही, हे भगवान दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु लाज रखना। क्यों जरूरत पड़ती है? ये सब अपनी करनी में क्यों नहीं शामिल करते? ऐसी करनी क्यों ना करें जो अपने आप सब होता चला जाए। जब तू जग में आया था, जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। संतों महापुरुषों के वचन कि हंसते हुए जाएं इस दुनिया से। हंसने वाला कार्य करेंगे तभी तो हंसी फूटेगी जाते वक्त। मौत को देखकर, मौत का विचार करके सुकून आने लगे, सुकून प्राप्त होने लगे, क्योंकि मौत ही तो, मृत्यु ही तो अगली मंजिल पर पहुंचाएगी। रेलगाड़ी पर सफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं तो रोते नहीं हैं, खुशी होती है कि हम अपने गंतव्य पर, अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। रोज कपड़े बदलते हैं, कपड़े बदलते वक्त जो कपड़े उतारते हैं फिर नए कपड़े पहनते हैं तो रोते नहीं हैं। तो शरीर बदलते हुए कैसा रोना? जब ये शरीर समाप्त होगा, शरीर क्षीण होगा, कमजोर होगा, तभी तो जीवात्मा परिवर्तन करेगी। वो रोना इसलिए होता है, तकलीफ इसलिए होता है कि साधन हमने बनाया नहीं, कपड़े पुराने हो गए हैं, मैले हो गए हैं, बदबूदार हो गए हैं, लेकिन बदलने के लिए नया कपड़ा है ही नहीं। बदलने के लिए उससे भी और गंदा बदबूदार कपड़ा हमारे पास पड़ा है, और कोई विकल्प नहीं है, उसको पहनना पड़ेगा। इसलिए रोना पड़ता है। अगर जिसके पास एक छोटे से छोटा बच्चा भी खुश होता है परिवर्तन से, और बड़े बड़े योद्धा, ज्ञानवान क्यों दुखी होते हैं परिवर्तन से? थोड़ी सी महंगाई हो गई तो विचलित हो जाते हैं। क्या हमें पता नहीं होता कि परिवर्तन होता रहेगा, होता आया है, होता रहेगा? यानी हाय हाय करने की जो आदत पड़ी है, हल्ला मचाने की जो आदत पड़ी है, ये अज्ञानता है। अज्ञानता से ही चित्त जुड़ा हुआ है, अंधकार से ही रिश्ता बना हुआ है, अंधकार से ही, अंधकार में ही हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, और अंधेरे में चलने सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। कुछ दिख पड़ता ही नहीं, कोई दिशा मालूम नहीं होती, कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, मंजिल कैसे आएगी? सत्यता को जानने का अवसर यही है, सच्चाई पर चलने का अवसर यही है, सच्चाई की खोज करने का अवसर यही है, लाभ उठाने का अवसर यही है। जरा सोचो कि वो कौन सी महान शक्ति है जिसके बल पर हम इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हमारे शरीर से जो काम हो ही नहीं सकते, उससे भी बड़े बड़े काम हम इसी शरीर के रहते हुए ही तो कर रहे हैं। ये शरीर बहुत कमज़ोर है, लेकिन इसके अंदर दिल दिमाग की अक्लमंदी से बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तो कैसे हो रहे हैं? कोई तो शक्ति है, वो शक्ति परमपिता परमेश्वर सतगुरु की है। सतगुरु की कृपा से, गुप्त रूप से वो शक्ति हमारे अंदर काम कर रही है।
हमें सतगुरु का आभारी होना चाहिए। और जिसकी शक्ति से इतने बड़े बड़े चाहे संसारिक काम क्यों ना हो वो हो रहे हैं, तो भजन भक्ति के लिए क्यों कमज़ोर बन जाते हैं, क्यों कमजोरी का रोना रोने लगते हैं। न सेवा में सेवा कर पाते हैं कि हम थक गए, हमसे नहीं होता, न सत्संग में बैठ पाते हैं, इधर उधर झांकने लगते हैं, मोबाइल की पड़ताल करने लगते हैं। फ़ोन आया है तो तुरंत सत्संग से खड़े होकर दूसरों को भी डिस्टर्ब करके बाहर चले जाते हैं, फ़ोन उठाकर गप्पे मार मोड़ के आ जाते हैं। थोड़ी देर फ़ोन को बंद करने की भी हमारे अंदर शक्ति नहीं है, लेकिन संसार को जीतने की शक्ति हम अपने अंदर भीतर हिम्मत लगातार देखते रहते हैं। भले ही जीत ना पाए लेकिन जीतने का दम भरते हैं। अपने आप को नहीं जीत पाते, पूरे संसार को जीतने की होड़ में लगे हुए। सतगुरु का आभारी होना चाहिए, सतगुरु का शुक्राना करना चाहिए। सतगुरु की शरण मिली है, सतगुरु की चरण शरण प्राप्त करके जो बड़े से बड़ा लाभ है वो प्राप्त हम कर सकते हैं, करना चाहिए। शरीर तो क्षीण होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, दिन भर दिन मिटता चला जा रहा है, श्वास समाप्त हो जा रहे हैं। जाने कितने श्वास खत्म हो गए हैं, अब कितने बाकी पड़े हैं कुछ पता नहीं है, कितना समय पड़ा है कुछ पता नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर इतना पछतावा हो जाए अगर अंतिम श्वास में समझ आई और फिर इतना बड़ा पछतावा लेकर अगर दुनिया से जाना पड़ा, क्या हाथ पल्ले आएगा। संत महापुरुष रात और दिन समझाते हैं, आगाह करते हैं, क्यों नहीं हमें समझ में आता। आज समझ करके, आज होशों हवास में आकर के अपनी भलाई का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। सतगुरु की भी प्रसन्नता हासिल होगी, सतगुरु की भी खुशी हासिल होगी। उनका आभारी होना चाहिए जो राह दिखाने वाले हैं, जो लोक परलोक संवारने वाले हैं। उनकी सेवा पूजा अर्चना में हर वक्त लगे रहना चाहिए। संसार के काम धंधे करते हुए, सारे संसार के अंदर रहते हुए, सब कुछ करते हुए अगर भजन भक्ति की कमाई में अपना चित्त लगा कर रखेंगे तो कोई नुकसान की बात नहीं है। अपनी आँखों से रोज का रोज हम देखते हैं और कानों से सुनते हैं कि सारा संसार क्षण भंगुर सुखों के लिए सिर और धड़ की बाजी लगा रहा है, चूकते भी नहीं है। बल्कि किस उदाहरण से समझ सकते हैं, किस भी नज़रिए से देखें, सोचें, समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि एक फ़ोटो खिंचा करके दिखाने के लिए ऐसे ऐसे खतरनाक फ़ोटो शूट करते हैं कि उस फ़ोटो खिंचाने में भी, उस फ़ोटो को खिंचाने में ही शरीर नष्ट हो जाता है। इस जीवन की इस लीला को समाप्त कर बैठता है। ये कितना नादानी वाला काम है। उसी शरीर को भक्ति में नहीं लगाना चाहते, चाहे संसार के सुख कैसे भी हों, सिर धड़ की बाजी रात और दिन हम लगा रहे हैं। पूरा संसार लगा रहा है, लेकिन हम सतगुरु के शिष्य हैं, गुरुमुख हैं, सेवक हैं। हमें उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि जो हमें मिला है वो हर किसी को नहीं मिला। जिस भक्ति को करने का अवसर हमें मिला है, सतगुरु की चरण शरण मिली है, जो हमेशा रहने वाला स्थायी सुख है, उसके लिए अगर शरीर पर कष्ट भी आया या पूरे शरीर को निछावर करना पड़े तो भी कम है। और जो भक्ति रूपी सच्चा सुख है, उसकी
इतनी चमक है उसका, इतना लाभ है, वो इतनी वजनदार है कि लोक और परलोक संवार देने वाली है। केवल समझने के साथ साथ अमली कार्रवाई भी हमारे जीवन में होते रहना चाहिए। संसार पर तो अमल हो रहा है, संसार पर, संसारिकता पर अमल कर रहे हैं, लेकिन भक्ति और भक्ति के विचारों पर अमल इसीलिए नहीं होता कि भक्ति पर दृढ़ विश्वास करना नहीं आया। नित्य प्रति सत्संग में सत्संग सुनकर अमल न करने के कारण भक्ति का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या अब तक नहीं हुआ तो क्या आगे भी नहीं होगा? जब चाहें शुरू कर सकते हैं, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। आज शुरू कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, अभी का अभी इस लाभ की ओर बढ़ सकते हैं, इस लाभ को अपनी झोली में कर सकते हैं। ये शुरुआत जब चाहे कर सकते हैं, तो फिर अभी क्यों नहीं? प्रभु की भक्ति करने के लिए निंदा सहन करनी पड़े, कठिनाइयां सहन करनी पड़े, दुख उठाने पड़े, लेकिन भक्ति में केवल और केवल सुख भरा पड़ा है। पूरा का पूरा सुख है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। सुख ऐसा है कि सुख प्राप्त करके फिर सुख से वंचित नहीं होना पड़ता, सुख से फिर विछोड़ा नहीं होता, भरपूर सुख प्राप्त होता है। सुख फिर जाता नहीं एक बार डेरा लगा ले तो, क्योंकि जो सच्ची चीज़ें होती हैं, जो मजबूत चीज़ें होती हैं, जो पक्की चीज़ें होती हैं, उनकी गारंटी के लिए कोई संशय नहीं होता। शरीर की कोई गारंटी लेता ही नहीं है, कोई नहीं बता सकता। तभी तो इसको नकली कहा गया, क्षणभंगुर कहा गया, नाशवान कहा गया। इस पर कोई भरोसा नहीं करता, न संसार पर भरोसा किया जाता है। संसार नाशवान है तो है, गलत थोड़ी है। झूठी दुनिया में, झूठे संसार में, झूठे रिश्तों में, झूठे रिश्ते नातों में, झूठे समानों में, यही एक भक्ति का धन तो है जो सच्चा है। ये भगवान नाम की दौलती तो है जो सच्ची है। यही तो रास्ता है सत्य का, भगवान के पीछे चलने वाला, भगवान के साथ चलने वाला रास्ता है। यही तो सुखों से भरपूर है, खुशियों से भरपूर है, खुशहाल बनाने वाला है, सुखी बनाने वाला है, अजर अमर बनाने वाला है। जीवात्मा अजर अमर है, लेकिन फिर भी बार बार मरने वाले शरीरों में धारण हो रही है। मरने वाले शरीरों में रहना पड़ता है। वहाँ सुख कैसा होगा? कोई मुर्दे के साथ बैठा होगा या किसी मरते हुए इंसान के साथ कोई रहना चाहता है? किसी मिटते हुए के साथ कोई रहना चाहेगा? या कोई डूबते हुए जहाज में चढ़ना चाहेगा? तो ये शरीर मरने वाला है, नाशवान है। नाशवान शरीरों में बार बार प्रवेश करके क्या आत्मा अजर अमर होकर भी सुखी महसूस करती है, कर सकती है? नहीं। लेकिन ये मनुष्य जीवन जो है, इस उम्मीद पर आत्मा को ले आया है कि इस मनुष्य जीवन में आत्मा का छुटकारा हो जाएगा। तो क्या आत्मा का छुटकारा हो रहा है? क्या हम ऐसे कार्य कर रहे हैं? क्या उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर चलने से आत्मा का छुटकारा हो जाए? इन शरीरों से, अथाह बेअंत शरीरों के अंदर प्रवेश करना हो,
अगर हमें किसी ऐसी जगह पर जाना हो जो पीड़ादायक हो, जहाँ जाने से बेशुमार दुख होता हो, तो क्या हमारा दिल करेगा कि हम वहाँ जाएं? जीवात्मा जो कितने ही योनियों में जाती है, तो इतने गर्भ में रहकर जन्म लेना पड़ता है जीवात्मा को शरीरों में, तब क्या शरीर को दुख होता है? दुख तो आत्मा उठाती है, दुखी तो आत्मा ही होती है। आज भी अगर हम दुखी हैं, शरीर को दुख है, तो शरीर और आत्मा का जो जोड़ बना हुआ है, इसी कारण शरीर को दुख होता है। लेकिन असल दुख की भागीदार जीवात्मा है। अगर ऐसा ना हो कि शरीर को ही दुख होता हो, तो जब जीवात्मा शरीर से निकल जाती है और ये मृत काया पड़ी होती है, ये मृत शरीर पड़ा होता है, तब क्यों नहीं ये रोता चिल्लाता? इसको तो जलाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो इसकी आवाज़ तो नहीं सुनाई दी कि ये शरीर रो रहा हो, आवाज़ें लगा रहा हो मुझे कि बचाओ बचाओ बचाओ। वो सारा कुछ जीवात्मा के कारण होता है। शरीर जो दुख पाता है या पा रहा है, वो जीवात्मा के कारण ही वो महसूस होता है कि असली जो दुख की भागीदार है वो जीवात्मा है। इसी जीवात्मा को बचाने के लिए प्रयत्न करना जरूरी है। और सबसे बड़ा दुख ही यही है कि एक बार किसी के पास जाएं जहाँ दुख होता हो, या जेल में जाएं वहाँ पर डंडे पड़ते हों, जितना दुख होता है, और फिर बार बार जाना पड़े, तो आत्मा भी तो ये 84 लाख योनियों की जेल भुगत रही है। इतने सारे शरीरों में जा कर के इतने बार गर्भ के अंदर वो दुख उठाने पड़ते हैं। फिर जन्म लेने के बाद भी जितना जीवन होता है जिस योनि का, उसमें क्या वो भी दुख ही है। एक एक दिन के बड़े बड़े विशाल दुख प्राप्त होते हैं। इस मनुष्य जीवन से ही समझ लें, वो हमें याद नहीं है कि हम कब कुत्ते बिल्ले बने थे, गाय भैंस बने थे, हाथी चीते शेर बगेड़े बने थे, मच्छर मक्खी कीट पतंगे बने थे। लेकिन अभी मनुष्य बने हुए हैं, ये तो हमें दिख रहा है। किसी को प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब अनुभव करें, सुबह से शाम तक कितने सुख मिलते हैं। कौन से सुख पर हमारा टिकाव होता है, कौन सा सुख टिक पाता है, या कौन से सुख पर हम टिक पाते हैं। कौन सा सुख ऐसा है जो स्थिर हो। आज हमें लगा कि आज हम सुखी हो गए हैं, तो कल भी ऐसा ही लगेगा, परसों भी लगेगा, कितने दिन तक लगेगा। बल्कि होता तो यही है कि सुबह सुखी होकर घर से निकलते हैं तो क्या पता कितनी देर में दुखी हो जाते हैं। फिर जब घर वापस आते तो क्या पता कितने दुखों का सामना करते दिन भर, और शाम को आकर फिर सुखी हो पाते हैं कि नहीं। बेशक वो घर है, लेकिन ऐसे दुख होते हैं तो घर में भी पीछा करते हैं। आजकल ये आधुनिक युग है, हमने अपने मोबाइल को अपने जेब में रखा हुआ है, इसमें दुख प्रवेश करते रहते हैं। किसी का फ़ोन आ जाता है, अगर कहीं पर अटैचमेंट है, सुरती फंसा रखी है, तो वो सुरती आज इतनी असरदार है आज के वक़्त में। इसी सुरती से बड़े बड़े लाभ भी हो रहे हैं, और इसी सुरती के फंसाने से बड़े बड़े नुकसान भी हो रहे हैं। किसी दुखों वाली सामग्री से, दुखों वाले रिश्ते से, दुखों वाले कार्य से अगर हमारी वहाँ सुरती लगी हुई है, बाहर से निपटारा करके आ गए, घर आने पर भी किसी का फ़ोन आ जाता है, ये काम नहीं हुआ, ये नहीं होगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। मन विचलित हो जाता है, सारी रात नींद नहीं आती। कैसी खुशी हो गई फिर ये, क्या यही खुशी होती है? और यही जब अटैचमेंट भगवान की भक्ति में होता है, भगवान सब दुख अपने आप वो स्वयं मिटाते हैं।
संसार का दुख जब होता है तो उसको मिटाने के लिए हम इधर उधर अप्रोच लगाते हैं, भाई मुझे तू बचा दे, मुझे तू बचा दे। हर किसी दुख की कीमत होती है, चाहे नकदी रुपए के तौर पर हो या आज मैं तेरा काम करूँगा कल तू मेरा काम करेगा, कुछ ना कुछ यही मतलबी बातें होती हैं। लेकिन जिनकी प्रीत भगवान से होती है, क्या वहाँ भी ऐसा होता है? नहीं होता। भगवान से विमल प्रेम करो, भगवान से खास रिश्ता कायम करें, भगवान से भक्ति की प्राप्ति के लिए ही फरियाद करें। फिर देखें भगवान हमें कहाँ कहाँ से बचा लाता है। भगवान का नाम जो 84 लाख योनियों से छुड़ाने वाला है, इस योनि में, एक मनुष्य की योनि में भगवान हमें सक्षम बना देना चाहते हैं, अपनी सारी शक्तियों का खजाना हमें दे देना चाहते हैं। इस लोक में नहीं, परलोक में भी हम सर्वशक्ति के मालिक बनकर सर्वशक्तिमान से मिल जाएं, एकाकार हो जाए। फिर कोई जमाने का दुख नहीं, कोई 84 का दुख नहीं, कोई 84 लाख योनियों का कुछ भी नहीं। सब कुछ समझते हुए, सब कुछ जानते हुए, पहचानते हुए हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो धारणा है, विचारधारा है, भक्तिमय बन जाए, हमारा जीवन भक्तिमय बन जाए, भक्ति से ओतप्रोत हो जाए, भक्ति हमारे चारों ओर विद्यमान हो जाए। हम भक्ति के बीच में रहकर सुरक्षित भक्ति का घेरा बनाकर भक्ति के अंदर भरपूर हो जाएं और भगवान के प्यारे बन जाएं और भगवान हमारे प्यारे बन जाएं। सभी दुखों से आज़ाद होकर अपने इस जीवन को सफल कर जाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।